नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन क्रम में हमने कारकांश कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव तथा नवम भाव में ग्रहों की स्थिति, युति तथा दृष्टि के अनुसार फल कथन के विषय में अध्ययन किया है। इस भाग में हम सूत्रों के क्रमानुसार द्वितीय भाव, तृतीय, षष्ठ तथा सप्तम भाव में स्थित ग्रहों की युति, दृष्टि तथा स्थिति के अनुसार फल कथन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं सूत्र के क्रम के अनुसार और देखते हैं किस तरह से कारकांश कुंडली में किन किन भावों में ग्रह जो है अपना फल देते हैं। यहाँ पर सूत्र बताया गया है, तत्र भृगुअंगारकवर्गे पारदारिकः। तत्र से कटपय वर्ग चक्र के अनुसार संख्या 2 आती है, अर्थात दूसरे भाव में जन्मांग चक्र अर्थात कारकांश कुंडली के दूसरे भाव में क्या हो? भृगु अर्थात शुक्र, अंगारकः मंगल। कारकांश कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र और मंगल स्थित हो तो क्या होगा? पारदारिकः। जातक जो होगा वह पारदारिक होगा अर्थात परस्त्री में निरत रहेगा। तो इस तरह से हमने इस सूत्र का अर्थ जानना है। इसी तरह से अगला सूत्र है, दृगयोगाभ्याम अधिकाभ्याम आमरणम। यही द्वितीय भाव में, क्योंकि यह जो सूत्र है दूसरा सूत्र है, यह पहले सूत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या है? दृग अर्थात दृष्टि हो, योग अर्थात योग हो। दृष्टि और योग से और अधिकाभ्याम, अधिक ग्रहों की दूसरे भाव में अगर दृष्टि हो, योग हो तो आमरणम अर्थात मृत्यु पर्यंत जो है वह जातक पारदारिक होता है, दूसरों की स्त्रियों में निरत रहता है। इस तरह से हमने इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करना है। केतुना प्रतिबंध, और जब यहीं पर दूसरे भाव में अगर केतु की दृष्टि हो, केतु देखता हो तो क्या होगा? प्रतिबंध, उस योग का प्रतिबंध हो जाएगा अर्थात मरण पर्यंत वह पारदारिक नहीं रहेगा। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ हुआ। गुरुणा स्त्रैणः, अर्थात दूसरे भाव में अगर गुरु की दृष्टि हो तो क्या होगा? स्त्रैणः अर्थात स्वयं की स्त्री में है अर्थात स्वपत्नी में ही वह निरत रहेगा। इसी तरह से अगला जो सूत्र है वह है राहुणा अर्थ निवृत्ति, अर्थात अगर राहु की यहां पर दृष्टि हो तो क्या होगा? अर्थ निवृत्ति, जातक की जो पत्नी होगी वह धन का नाश करने वाली होगी, व्यर्थ धन का नाश करने वाली होगी। तो इस तरह से राहुणा अर्थ निवृत्ति ही, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करना है। तो मित्रों, ये दूसरे भाव से संबंधित हमने फल कथन को जाना। दूसरा भाव जो है वह जातक के परिवार का भाव होता है और कहीं ना कहीं दूसरे भाव से जो जातक की पत्नी होती है वह उसका परिवार होता है, उससे संबंधित हम फल करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सूत्र महर्षि जैमिनी ने कहे हैं, वहां पर पाप ग्रहों की अगर युति दृष्टि हो तो दूसरा भाव कहीं ना कहीं वहां पर प्रभावित रहेगा, दूसरे भाव से संबंधित विषय प्रभावित रहेंगे, शुभ ग्रहों से वहां पर शुभ फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने यहां पर स्वविवेक के अनुसार फल कथन करना है। अगला जो सूत्र है, लाभे चंद्र गुरुभ्याम सुंदरी। यहां पर अब महर्षि ने सप्तम भाव को लेकर के फल कथन किया है, क्योंकि लाभे शब्द जो है कटपय वर्ग चक्र के अनुसार इससे संख्या प्राप्त होगी 7, अर्थात सप्तम भाव। सप्तम भाव में अगर चंद्र गुरुभ्याम सुंदरी, अर्थात सप्तम भाव में अगर चंद्र और गुरु स्थित हो तो क्या होगा?
जातक की जो पत्नी होगी वह सुंदरी होगी, क्योंकि सप्तम भाव जातक अगर पुरुष है तो पत्नी का भाव माना जाता है, और अगर स्त्री है, जातिका है, तो पति का भाव माना जाता है। तो इस तरह से सप्तम भाव से संबंधित फल कथन को हमने देखना है। अब इसी तरह से अगला सूत्र है राहुणा विधवा, अर्थात सप्तम भाव में कारकांश कुंडली में सप्तम भाव में अगर राहु स्थित हो तो जातक का जो विवाह होगा वह किसी विधवा स्त्री से होगा। राहुणा विधवा। इसी तरह से अगला सूत्र है शनिना वयोधिका रोगिणः तपस्विनी, अर्थात अगर सप्तम भाव में शनि ग्रह स्थित हो तो क्या होगा, जातक की जो पत्नी होगी वयोधिका, अर्थात उम्र में बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? जातक से बड़ी होगी, जातक के स्वयं की उम्र से बड़ी होगी। रोगिणी, अर्थात जो स्त्री होगी वह कहीं ना कहीं रोगी हो सकती है, किसी बीमारी से पीड़ित हो सकती है। और तपस्विनी, या वह तपस्विनी होगी, तप करने वाली होगी। तो इस तरह से शनि कारकांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि के स्थित होने से इस तरह का फल हमें मिलता है। अगला सूत्र है कुजेन विकलांगी। यही अगर सप्तम भाव में कुज हो अर्थात मंगल हो तो क्या होगा, जातक की जो स्त्री होगी, पत्नी होगी, वह विकलांगी होगी, किसी ना किसी अंग में उसके विकार हो सकता है। इसी तरह से अगला सूत्र है रविणा स्वकुले गुप्ता च, अर्थात अगर सप्तम भाव में रवि ग्रह स्थित हो, सूर्य स्थित हो, तो जातक की जो पत्नी होगी वह अपने ही कुल में गुप्त रहेगी, अपने ही वंश में, अपने ही कुल में उसे गुप्त रखा जाएगा। इस तरह की जातक की पत्नी होगी। बुधेन कलावती, अर्थात सप्तम भाव में अगर जातक के बुध ग्रह स्थित हो, सप्तम भाव में बुध ग्रह स्थित हो तो स्त्री कैसी होगी? कलावती, कलाओं को जानने वाली होगी। नृत्य, वाद्य, संगीत इत्यादि जितनी भी कलाएं हैं उसमें वह पत्नी जो है जातक की कलाओं में निपुण होगी। तो इस तरह से हमने सप्तम भाव के फल को समझना है, ग्रहों की प्रकृति के अनुसार हमने यहाँ पर फल को जानना है। इस तरह का ग्रह कारकांश कुंडली के सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह की प्रकृति के अनुसार, अर्थात वहां पर ग्रह की प्रकृति के अनुसार, वहां पर ग्रहों की युतियों के अनुसार, दृष्टियों के अनुसार हमने फल कथन करना है। वहां के संबंधित विषयों से संबंधित फल कथन करना है। तो इस तरह से हमने सप्तम भाव के फल को कहना है। अब यहां पर अगला सूत्र है चापे चंद्रेण अनावृत्ते देशे। चापे से हम यहां पर कटवय वर्ग चक्र के अनुसार 4 संख्या प्राप्त करते हैं, अर्थात चौथा भाव। चौथे भाव में चंद्रेण, अर्थात चौथे भाव में अगर चंद्र ग्रह स्थित हो तो अनावृत्ते देशे, स्त्री की जो रति क्रिया होती है वह अनावृत्ते देश में होती है, अर्थात अनाच्छादित स्थान पर होती है। तो इस तरह का यह सूत्र अर्थ स्पष्ट करता है। अगला सूत्र है कर्मणि पापे शूरहा। कर्मणि से जब हम कटपय वर्ग चक्र के अनुसार संख्या प्राप्त करते हैं तो 3 संख्या में प्राप्त होती है, अर्थात तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में अगर पाप ग्रह हो, तीसरे भाव में शनि, राहु इत्यादि अगर पाप ग्रह हो तो क्या होगा, जातक जो होगा शूरहा, शूरवीर होगा, पराक्रमी होगा। अब देखिए यहां पर तीसरा भाव जो है वह पराक्रम का है, और जातक पराक्रमी तभी होगा जब तीसरे भाव में पराक्रम स्थान पर पाप ग्रह स्थित होंगे, पाप ग्रह स्थित होंगे। और शुभ से क्या होता है, शुभे कातरहा। यहीं पर अगर शुभ गुरु, बृहस्पति अथवा शुक्र जैसे ग्रह स्थित होंगे तो जातक जो है वह कातर होगा, डरपोक होगा। गुरु शुक्र जैसे अगर शुभ ग्रह तृतीय भाव में हो तो जातक कातर होगा, डरपोक होगा। तो इस तरह से हमने इन सूत्रों का फल कथन करना है। अगला सूत्र है मृत्यु चिंतयोः पापे कर्षकः।
मृत्यु से यहाँ पर कटव्य वर्ग चक्र के अनुसार जो संख्या प्राप्त होती है वह 3, और चिंता चिंता शब्द से जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 6। अर्थात तीसरे और छठे भाव में पाप ग्रह स्थित हो। मान लीजिए यहाँ पर शनि ग्रह स्थित है, यहाँ पर राहु ग्रह स्थित है, क्या होगा? कर्षक जातक जो होगा वह कृषि कर्म करने वाला होगा, क्योंकि तीसरा भाव जो है वह पराक्रम का है, बल का है, और छठा भाव जो है वह परिश्रम का है, मेहनत का है। तो कहीं ना कहीं कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो इन भावों के संबंध से इस तरह का महर्षि जैमिनी ने सूत्र का फल किया है। तो इसी तरह से अगला जो सूत्र बता रहे हैं, समय गुरौ विशेषेण, वही स्थिति है अगर तीसरे भाव में अगर पाप ग्रह हो, राहु, शनि और समय, अर्थात समय से जो कटपय वर्ग चक्र के अनुसार संख्या प्राप्त होती है वह 9 होती है। तो समय अर्थात 9वें भाव में अगर गुरु हो, बृहस्पति ग्रह स्थित हो, तो विशेषेण अर्थात जातक जो है कृषि करने वाला, विशेष रूप से कृषि करने वाला होगा। विशेष रूप से यहाँ पर तात्पर्य है कि जातक जो है वह कृषि कर्म में अथवा कृषि खेती के कार्यों में किसी विशेष तकनीक का प्रयोग करेगा, विशेष प्रकार से कृषि करने वाला होगा और वहां से अनेक प्रकार की आय के साधन को उत्पन्न करने वाला होगा। इस तरह से हम इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सूत्रों के अर्थों को स्पष्ट करना है। तो इस तरह से हमने कारकांश कुंडली के द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्ठ भाव और सप्तम भाव के फल के विषय में जाना, यहाँ पर स्थित ग्रहों के स्थिति के अनुसार फल के विषय में जाना। तो मित्रों, इस तरह से हमने कारकांश कुंडली में जातक के द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्ठ भाव तथा सप्तम भाव में स्थित ग्रहों की युति, स्थिति अथवा दृष्टि के अनुसार फल के विषय में जाना। वहां पर स्थित किस प्रकृति का ग्रह है, पाप ग्रह है अथवा अशुभ ग्रह है अथवा शुभ ग्रह है, वहां पर ग्रहों की प्रकृति को जान करके, स्वभाव को जान करके, वहां पर स्थित राशि की प्रकृति को जान करके, स्वभाव को जान करके हमें फल कथन करना होता है। शुभ ग्रह है तो कहीं ना कहीं शुभता प्राप्त होगी, अशुभ ग्रह है तो कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों से अशुभता प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हमने कारकांश कुंडली में 4 भावों के फलों के विषय में जाना। पुनः शेष बचे भावों के विषय में हम अगले क्रम में फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।